Hello bachcho, let's read the question. The question says the coefficient of friction between 4 kg and 5 kg block is 0.2 and between 5 kg block and ground is 0.1 respectively. Choose the correct statements. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स। कह रहा है कि P और Q के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2 और Q और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले P और Q के बीच में वो हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो 4 kg के वजह से ही होगा। अब देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा 40 न्यूटन का। तो दिस विल बी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 40 न्यूटन विच इज 8 न्यूटन। अब हम निकालेंगे Q और ग्राउंड के बीच म्यू मल्टीप्लाइड बाय N2 कर देते हैं इसे, म्यू 2 कर देते हैं इसे। दिस विल बी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय N2 अब हो गया इस पूरे 4 kg 5 kg दोनों के सम का नॉर्मल, तो वो हो जाएगा 90 न्यूटन। दिस विल बी 90। तो अब हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सरफेसेस का आ गया। P और Q के बीच में लग रहा है 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स और Q और ग्राउंड के बीच में लग रहा है 9 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू काउ सिस्टम टू मूव इज 7 न्यूटन। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि मिनिमम फोर्स रिक्वायर जो चाहिए इस ब्लॉक को साथ में मूव करने के लिए वो केवल क्यू और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा? मतलब दिट शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन 9 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स से भी काम चल रहा है और आप 17 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, तो ये मिनिमम फोर्स तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। बी कह रहा है व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सरफेस इज 4 न्यूटन टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम 4 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो Q और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 4 न्यूटन तो हो जाएगा, लेकिन दिस विल नॉट बी पॉसिबल बिटवीन द ब्लॉक्स P एंड Q। इसमें कह रहा है ऑल सरफेसेस में 4 न्यूटन का ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक P है वो एक्सटर्नल फोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पर वो मूव करेगा तो केवल और केवल अपने फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो हम लिखेंगे एज ब्लॉक P कैन ओनली मूव ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स then it acts as external force for it. So we will equate it with F is equal to ma। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स P और Q के बीच में 8 न्यूटन का है, मास है हमारा 4 किलोग्राम्स और एक्सेलरेशन हो गया a। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है।
डी ऑप्शन कह रहा है कि स्लिपिंग बिटवीन 4 kg एंड 5 kg ब्लॉक स्टार्ट्स व्हेन F इज इक्वल टू 17 न्यूटन। तो ये बात ध्यान में रहे कि स्लिपिंग तभी शुरू होगी, स्लिपिंग विल ओनली स्टार्ट व्हेन 4 kg block moves with maximum acceleration, that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि रिक्वायर फोर्स जो होगा वो होगा टोटल मास यानी कि 5 kg प्लस 4 kg मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ग्राउंड और क्यू के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको अपोज करने लायक। तो जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 27 न्यूटन का, और हमें केवल 17 न्यूटन दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।